नक्सल हमले से लेकर कई अहम मुद्दों पर बात की है। सुनिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा। देश में दो चीजों की चर्चा है, एक राम, दूसरा किसान। और जब किसान की चर्चा होती है तो चर्चा होती है राकेश टिकैत की, क्योंकि दिल्ली का वो आंदोलन किसी से छुपा नहीं है। उस आंदोलन के नाम पर ये भी बहुत सुर्खियों में आए। इन्हीं से समझ लेते हैं आखिर अब देश में किसकी चर्चा है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक चीज की बहुत चर्चा है और उस चीज को आपने भी हवा दे दी। आपने कहा देश में दो तरीके के हिंदू हैं, एक नागपुरिया और दूसरे भारतीय। क्या था इसका मतलब? देखो, राम को बांटने की कोशिश करी जा रही है। राम तो हमारे कण कण में है। एक गांव का राम है जो हमारा राम है, जो किसान का राम है। एक नया राम आया, वो ये नया राम कौन? नया राम राजनीति से प्रेरित है। लेकिन हम तो गांव के राम को जानते हैं। हमारे तो आज भी लोग गांव में राम राम करते हैं। राम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम एक आस्था का सवाल है हमारा। हम राम के वंशज हैं। कुछ लोग उनके नाम पे राजनीति करते हैं। आपने कर ली, जिसने भी करी। अब विकास का काम करो। मंदिर बन गया, मंदिर तो हजारों मंदिर गांवों में बने और लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बनाए, गेहूं बेच कर बनाए। कॉलोनी कटती है तो चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनाते हैं। सरकार ने एक मंदिर बना दिया, उसका बहुत बड़ा रोला रुका वो हो रहा। वो भी पब्लिक का है, किसी एक का नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना कि ये मंदिर सबका है, ये देशवासियों का है। ये नया राम कहीं अयोध्या वाला तो नहीं है? यही बतावे कि अयोध्या के नए राम की बात करते हैं वे। हम तो नहीं करते। हम तो अयोध्या भी जाते हैं, क्योंकि हमारा जो जन्म स्थल है वो अयोध्या है। हम साल में 2-3 बार 4 बार जाते हैं वहाँ पे। तो ये जो नागपुरिया हिंदू हैं, ये आरएसएस वालों की तरफ तो इशारा नहीं? हाँ, उन्हीं की तरफ इशारा है। तो हिंदू नहीं बांटने का काम करा जा रहा। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बीजेपी में नहीं है वो देश में हिंदू नहीं हो सकता। ठीक है जी, हो जाएगा। हिंदू को हिंदू रहने दो, उसको बांटो मत। कौन रहा है? पार्टी में मत बांटो कि जो बीजेपी में नहीं होगा तो हिंदू नहीं होगा। ऐसा ना करो। ये कर कौन रहा है? सरकार सरकार कर रही। सरकार का कोई चेहरा है? सरकार का चेहरा होता तो उससे बात करते। चेहरा तो है ही नहीं। जैसे आपने कहा चेहरा अभी जैसे जिनका चेहरा बनाया जा रहा है वो चेहरा नहीं है, वो आदमी नहीं है। कोई जिसको दिखाया जा रहा है वो आदमी नहीं है। वो क्या है भाई, उसकी गारंटी कौन है? या तो उसको स्पष्ट नाम बताओ कि ये आदमी है और उसके 2 गारंटर है। भाई हम इसके गारंटर, जो उसने कहा ये बिल्कुल सही होगा, एफिडेविट दो उसके। तो गारंटर जो नंबर 1, नंबर 2, 3 बताते हैं, हवा में है क्या? बताओ तो कौन है भाई? कोई सवाल पूछने वाला है नहीं ने। कल फिर यही कह देंगे जी हमने तो गारंटी दी नहीं सरकार ने। तो भाई चुनाव पार्टी लड़ रही, घोषणा पत्र पार्टी का बनता है। फिर सरकार जिसकी बनेगी उससे फिर पूछा जाता है कि आपकी पार्टी का ये घोषणा पत्र था। ये ऐसा तो नहीं है कहीं कि राकेश टिकैत मोदी के ऊपर डायरेक्ट हमला इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने आप को उस कैडर का मानने लग गए हैं? ऐसी भी चर्चा है। ऐसा नहीं, हम नहीं किसी के पॉपुलर होना चाह रहे हैं। नहीं, हम नहीं पॉपुलर। हमने तो बात बताई है भाई। कल हम किसी से सवाल जवाब करें, जैसे कांग्रेस का आया। कांग्रेस एक पार्टी है, वो चुनाव लड़ रही। घोषणा पत्र पार्टी के होते हैं। गारंटी भी उन्हीं को देनी चाहिए, जिसकी पार्टी वही गारंटी भी दे। उनसे सवाल जवाब तो फिर कर सकते हैं ना। कांग्रेस में तो नहीं जा रहे? नहीं, हम नहीं जा रहे। हमारा तो उनके खिलाफ यहाँ आंदोलन था पिछली बार। उनके खिलाफ आंदोलन था पिछली बार, यहाँ पे ही तो था, इसी में छत्तीसगढ़ में। नया रायपुर नहीं बना तो उनके खिलाफ तो आंदोलन था। आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की गारंटी है तो ठीक है, कांग्रेस ने जो बताया। हमने ठीक नहीं कहा किसी का भी। हमने कहा कि उन्होंने बताया कि हम एमएसपी गारंटी कानून देंगे, घोषणा पत्र में लेकर आए। घोषणा पत्र ऑथेंटिक होना चाहिए। जो आप उसमें कह रहे हो उसको आप पूरा करो, नहीं करो तो
के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? आप बहका के वोट में आप बहका के मत आप काम करो। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे तो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि हम 5 साल बिजली फ्री देंगे, और बिजली फ्री दी नहीं, तो किससे बात करें? फिर वहां के मुख्यमंत्री ने कहा जी हम 1 साल बिजली फ्री देंगे, फिर उसमें बहुत सी कंडीशन लगाई थी। हमारे बड़े सवाल ये हैं कि सरकार अब किसी की भी बने, जिसकी भी सरकार बने, एक तो देश में कर्जा माफी पे काम होना चाहिए। किसानों के ऊपर कर्जा बहुत है, और जब तक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता, उससे पहले का पूरा कर्जा माफ हो। किसान की बहुत बुरी स्थिति है। किसान जमीन बेच के तो अमीर बन सकता है। लेकिन एक बात बताइए, किसान की बहुत बुरी स्थिति, आपने ऐसा कहा। कई बार ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं कि जो पंजाब का किसान आता है उसकी फोटो वायरल कर दी जाती है कि महंगी गाड़ी में घूम रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो क्या उसको अधिकार नहीं है क्या? एक चीज। दूसरी चीज ये, इसी से आप ही के सवाल को मैं बड़ा कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि यदि किसान कहीं का आगे बढ़ रहा है तो उसमें समस्या कहाँ पर है? देखो, खेती फसल बेच के तो आगे नहीं बढ़ सकता ना, फसल बेच के वो गाड़ी खरीद सकता। वो दूसरे काम धंधे करते हैं, उससे गाड़ी खरीदते हैं, अपनी खेती भी करते हैं। खेती में फसल बेच का नुकसान है, जमीन बेच का फायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया। ये राकेश टिकैत थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एक गारंटी जिसका जिक्र है उसको लेकर तमाम सुझाव हैं, और भगवे का पेटेंट कराने ये निकले हैं। मौजूदा दौर में दिल्ली से चले आ रहे हैं। हमारी इनसे मुलाकात कांकेर में हुई है जहां पर दूसरे चरण का मतदान होना है। अब ये मान लेना चाहिए कि राजनीतिक पार्टी कुछ भी करेगी तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। एक और धरने की बात कर रहे हैं, इनका पासपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है, उसकी चर्चा ये कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, फिर किसी और शख्सियत से होगी मुलाकात। तब तक के लिए